हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। दोस्तों, हम हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक को क्लियर करते जा रहे हैं। यह वीडियो दोस्तों आपको वर्ण के बारे में, शब्द के बारे में, वाक्य के बारे में विस्तृत रूप से बताएगी। इसके साथ वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय पर भी दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ये सब टॉपिक आपके इस वीडियो में दोस्तों क्लियर होने वाले हैं। छोटी सी ये वीडियो होगी, आप हमारे साथ बने रहिए। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णमाला में हम विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत बताना बहुत जरूरी है, तो हम चर्चा कर लेते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात वाक्य शब्द समूह का वह सार्थक विन्यास होता है जिससे उसके अर्थ, भाव की पूर्ण एवं सुस्पष्ट अभिव्यक्ति हमें हो जाती है, हम उसे वाक्य कहते हैं। अतः वाक्य में आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति एवं क्रम का होना बहुत जरूरी है। अगर ये सब चीजें नहीं है, वाक्य में क्रम की अनुमति नहीं है, तो वह वाक्य नहीं होगा। अब देखिए, हमारे सामने कई चीजें इस स्लाइड में आ गई हैं। देखिए, हमारे सामने एक शब्द है राम। इस राम का हम वर्ण विच्छेद करते हैं। रे के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? आ की मात्रा जुड़ी हुई है। जैसे रे के से आ की मात्रा अलग करेंगे, स्वर इससे अलग हो जाएगा। प्लस मैं के साथ में कोई मात्रा नहीं जुड़ी हुई, इसलिए इसके साथ में ए जुड़ा हो। यह इसका वर्ण विच्छेद हो गया। हमारे सामने एक शब्द था राम, हमने उसके टुकड़े किए और ये टुकड़े हो गए। अब इससे ज्यादा इसके टुकड़े नहीं होंगे, इसके खंड नहीं होंगे, तो ये क्या है? ये वर्ण है। अब इनसे ज्यादा ये इसके टुकड़े नहीं हुए तो ये वर्ण, और वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब वर्णों से क्या बना? वर्णों से एक शब्द बना जो एक सार्थक शब्द है। हमने उसको बोला राम। अब यह राम जो एक सार्थक शब्द है, हमारे सामने एक वाक्य लिखा हुआ है, सीता फल खाती है। इसमें अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है और वो क्रम से किया गया है। अगर हम इस वाक्य को बोलें फल खाती सीता है, तो ये एक सार्थक वाक्य नहीं है। शब्द तो वही आए हैं, लेकिन उनको आगे पीछे यानी उनका क्रम हम निश्चित नहीं कर पाए, तो यह एक सार्थक वाक्य नहीं हुआ। लेकिन जब इसी वाक्य को हम बोलते हैं सीता फल खाती है, क्रम के अनुसार शब्द आए और शब्दों का प्रयोग सही तरीके से किया गया है, इसलिए ये एक वाक्य है। तो वाक्य में क्या होना चाहिए? सार्थक शब्दों का समूह होना चाहिए, उसे हम वाक्य कहेंगे। कि जब इसी शब्द को अकेला लिखा जाता है तो वो शब्द कहलाता है, लेकिन जब इसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब हम उसे पद कहेंगे। पद विचार में हम इसकी खूब चर्चा कर चुके हैं, वर्ण विचार में भी हमने इसकी खूब चर्चा की है कि पद क्या है। जब शब्दों का वाक्य में सही यानी क्रम के अनुसार उनका प्रयोग किया जाता है तो वह क्या कहलाने लग जाते हैं? पद कहलाने लग जाते हैं। ये सब चीजें दोस्तों आपके क्लियर हो गई होगी। वर्ण क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्यों की चर्चा की हमने, शब्दों का सार्थक समूह है। वाक्य के अंग क्या हो गए? उद्देश्य और विधेय हो गए। ये वाक्य के दो अंग होते हैं जो बार बार एग्जाम में इनके बारे में प्रश्न किया जाता है कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, इस वाक्य में विधेय क्या है। इस प्रकार के प्रश्न हमें बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उद्देश्य क्या होता है? जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी वाक्य में जिसके बारे में चर्चा की जाती है वो क्या है? उद्देश्य है। और कर्ता को ही वाक्य में उद्देश्य कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में ही कहा जाता है। किंतु यदि कर्ता कारक के साथ उसका कोई विशेषण हो जिसे कर्ता का विस्तारक कहते हैं, उद्देश्य के अंतर्गत वो आएगा। जिस प्रकार एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। लंबा चौड़ा वाक्य है और इसी वाक्य में हम क्लियर कर देंगे कि क्या उद्देश्य है, क्या विधेय है, कोई क्या क्रिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कर्ता क्या है, काम को करने वाला कौन है? तो काम को करने वाला प्रशांत है। अब इस प्रशांत के पहले दो शब्द और जोड़े गए हैं, मेरा भाई। ये मेरा भाई क्या है? ये कर्ता के विस्तारक हैं। कर्ता है प्रशांत, इसके विस्तारक है मेरा भाई। तो ये जो तीनों शब्द हैं
वो किसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे? उद्देश्य के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, क्योंकि ये कर्ता के विस्तारक है। कर्ता के साथ में कर्ता के विस्तारक आएंगे, वो उद्देश्य में शामिल किए जाएंगे। हमने तो सर इतना सा याद किया था कि उद्देश्य में कर्ता को ही शामिल किया जाता है। नहीं दोस्तों, हमें कर्ता के विस्तारक को भी शामिल करना है। अगर कर्ता के विस्तारक को शामिल नहीं करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार का वाक्य जैसे आता है, हम प्रशांत पट्टिक लगा देते हैं कि उद्देश्य क्या है? कर्ता है। नहीं, उद्देश्य कर्ता ही नहीं, कर्ता का विस्तारक भी उद्देश्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो यहाँ इसका उद्देश्य होगा मेरा भाई प्रशांत। अब ये यहाँ पर चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं विधेय पर। विधेय क्या होता है? उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है वो क्या है? विधेय होता है। अतः विधेय के अंतर्गत वाक्य में निहित क्रिया, क्रिया का विस्तारक, कर्म, कर्म का विस्तारक, साथ ही पूरक और पूरक का विस्तारक भी शामिल इसमें किए जाते हैं। ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? विधेय के अंतर्गत आती हैं। वही वाक्य हमारे सामने है, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में हमने देखा था कि मेरा भाई प्रशांत, यानी प्रशांत क्या था? ये कर्ता था, और कर्ता का विस्तारक क्या हो गया? मेरा भाई। तो ये किस में आए थे? ये उद्देश्य के अंतर्गत शामिल किए गए थे। अब देखिए इसमें कर्म क्या है? कर्म इसमें पुस्तकें हैं, और धार्मिक क्या है? कर्म का विस्तारक। पढ़ता है क्या है? ये क्रिया है, और क्रिया का विस्तारक क्या है यहाँ पे? अधिक। तो ये बाकी का बचा हुआ जो वाक्य है ये क्या है? विधेय है। धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, यह पूरा वाक्य बचा हुआ विधेय की श्रेणी में आएगा। उद्देश्य क्या था? मेरा भाई प्रशांत। विधेय क्या हो गया? धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कर्म आ जाएगा, कर्म का विस्तारक आ जाएगा, क्रिया आ जाएगी, क्रिया का विस्तारक आ जाएगा, और पूरक का विस्तारक भी इसमें शामिल किए जाते हैं। आगे आपको वाक्य के द्वारा बताया जाएगा कि पूरक क्या होता है और पूरक का विस्तारक क्या होता है। एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी दोस्तों। आप अब इस वीडियो के बाद में दूसरी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं आपको किताबों में ढूंढना पड़ेगा। आपको ये सब चीज़ें किताबों में नहीं मिलेंगी। आप वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए आपके सामने एक वाक्य है, आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। कितना प्यारा वाक्य है। अब इस वाक्य में हमें वो ही कर्ता, कर्म, क्रिया, पूरक, पूरक का विस्तारक, सब चीज़ें हम इसके अंतर्गत छांटेंगे। उद्देश्य विधेय भी हम इसके अंतर्गत जान लेंगे। आगरा कर्ता का विस्तारक है। कर्ता क्या है? कर्ता यहाँ पे ताजमहल है, ये है कर्ता। ताजमहल है, ये विस्तारक है। अब देखिए इसमें आगे दर्शनीय क्या है? पूरक का विस्तारक है, और स्थल है, यह पूरक है। अब देखिए इस वाक्य को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आगरा कर्ता का विस्तारक है, कर्ता क्या है? ताजमहल है, और पूरक है वो स्थल है, और पूरक का विस्तारक क्या है? यहाँ पर दर्शनीय है। यहाँ पर ये चीज़ें भी हमें दोस्तों ध्यान में रखनी है। विस्तारक होते हैं, अगर कर्ता का विस्तारक ढूंढना है तो वो कर्ता से पहले आएगा, कर्म का विस्तारक ढूंढना है तो कर्म से पहले आएगा, क्रिया का विस्तारक ढूंढना है तो क्रिया से पहले आएगा। यदि पूरक का विस्तारक ढूंढना है तो वो पूरक से पहले ही हमें मिलेगा। हमें ज़्यादा ध्यान दूसरी तरफ देने की जरूरत हमें नहीं है। पहले वाक्य भी हमने एग्जाम्पल के माध्यम से जाना, इसमें भी वही है। कर्ता आया, कर्ता से पहले उसका विस्तारक मिल गया, और कर्म मिला तो कर्म के पहले उसका विस्तारक मिला, क्रिया मिली तो उसके पहले इसका विस्तारक मिला। इस वाक्य में हम देखते हैं तो कर्ता से पहले उसका विस्तारक मिल जाता है, पूरक से पहले उसका विस्तारक मिल जाता है। अब देखिए इसमें उद्देश्य और विधेय क्या है। उद्देश्य इसमें होगा आगरा का ताजमहल। ये क्या है? उद्देश्य, क्योंकि ये कर्ता और कर्ता का विस्तारक है, तो ये हो गए यहाँ पे उद्देश्य। अब इसमें विधेय क्या है? दर्शनीय स्थल इस वाक्य में विधेय है। ये चीज़ें यहाँ पर आपको दोस्तों क्लियर होनी चाहिए, उद्देश्य और विधेय। अब आपके सामने ये चार वाक्य दिए गए हैं। राम बाग में जाता है, सीता फल खाती है। हमने वाक्य में देखा था कि यह वाक्य है किस प्रकार से, लेकिन इसमें उद्देश्य और विधेय मैंने आपको नहीं बताया था। आपको बताना है अच्छा बालक रोज पढ़ता है, राम ने रावण को मारा। चार वाक्य आपके सामने दिए गए हैं। आपको दोस्तों कमेंट्स करनी है, बताना है कि इन वाक्यों में उद्देश्य और विधेय कौन कौन से शब्द हैं। क्या इसमें उद्देश्य है, क्या इसमें
विधेय, ये सब चीज़ें आपको दोस्तों कमेंट्स के माध्यम से हमें बतानी है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे किन किन दोस्तों को उद्देश्य और विधेय के बारे में पता चल चुका है। हमने जो आपके लिए वीडियो बनाई है, क्या आप उससे सीख पाए हैं? दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें, ताकि और दोस्त जो आपके हैं वो भी इस प्रकार की वीडियो देख सकें।